ओके जी। ये आपके सामने जी मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ जो मैंने अभी आपको बताया था www.न्यूरॉन सॉरी ट्रेडिंग व्यू TRADING ट्रेडिंग व्यू .com। तो इसका कुछ इस तरीके से लेआउट है। यहाँ पे आप देखें ये लेफ्ट साइड कि आप अपने माइक मैं खुद ही म्यूट कर देता हूँ इधर से। ओके, मैंने सब दोस्तों के माइक म्यूट कर दिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। बल्कि इस तरह से ओके। तो ये देखें, ये लेफ्ट साइड के ऊपर ना, इस वेबसाइट के ऊपर ये आपको आइकन से तीन लाइनें नजर आ रही हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना होता है और ये देखें यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आ गया है। तो प्रोडक्ट्स पे आपने क्लिक करना होता है और नीचे ये सुपर चार्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है, सुपर चार्ट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और जैसे ही आप सुपर चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये लेफ्ट साइड के ऊपर टॉप पे जहाँ पे ये सर्च का आइकन बना हुआ है, छोटा सा सिंबल सर्च, तो यहाँ पे आपने किसी भी पेयर का जो सिंबल है वो लिखनी होती है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ना इस जगह पे, ये सिंबल्स की जो जगह बनी हुई है लिखने की, तो ये आगे सिंबल सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस सर्च के ऑप्शन में आपने किसी भी पेयर की पूरी सिंबल लिखनी है। मिसाल के तौर पे एक पेयर है EURUSD। कल वाली जो वीडियो थी जो मैंने सबके साथ शेयर की थी वो बेसिक थी, उसमें आपको पेयर्स का भी डिटेल में पता चल गया होगा। ठीक है, ये यूरो और यूएसडी का पेयर है। अच्छा, अब आप देखें कि ये नीचे यूरो यूएसडी का पेयर जो है वो बहुत सारे आ गए हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट के ऊपर आपने कोशिश करनी है कि ये जो ओआंडा है, ये आप देख रहे हैं OANDA। ठीक है, ओआंडा का जो पेयर है, एक्सचेंज कह लें आप ओआंडा, इसका जो चार्ट होता है वो सबसे अच्छा होता है। वैसे तो आप किसी का भी ओपन कर सकते हैं, चलेगा, लेकिन थोड़ा सा जो जो आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे बेस्ट जो चार्ट होता है वो ओआंडा का होता है। ठीक है, ये OANDA। तो मैं इसको ओपन करने लगा हूं। डबल क्लिक करें तो ये पेज आपके सामने ओपन हो गया। अब आप देखें कि ये राइट साइड के ऊपर ना कुछ आपको प्राइसेस और कुछ ये नजर आ रहा है। तो ये नीचे आप देखें जहां पे ये मेरा माउस है, यहाँ पे एक छोटा सा एरो है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये हाइड, ये वाली राइट साइड वाली जो टैब है ये पूरी हाइड हो जाएगी। ये लें जी, स्क्रीन बड़ी हो गई। अच्छा, एक नई चीज आप देखें कि ये नीचे कुछ, ये नीचे वाली कुछ आपको कैंडल्स नजर आ रही है ना नीचे, ये वाली, इनको भी मैं खत्म कर देता हूं ताकि ओके जी, ये लें जी। अब आप देखें कि आपका चार्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया। और ये आप देखें राइट साइड के ऊपर, आपके राइट साइड के ऊपर ये कैंडल्स चल रही हैं। ठीक है, अगर मैं इसको, ये ऊपर आप देखें यहाँ पे जहाँ पे पेयर की सिंबल लिखी हुई है, इसके साथ ये टाइमर दिया हुआ है 5 मिनट। ठीक है, यहाँ पे 4 आवर्स का टाइम है। साथ ही ये एरो दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे आप अपनी चॉइस का चार्ट ओपन कर सकते हैं कि कितने मिनट का, कितने घंटे का आपको चार्ट ओपन करना है। तो मैं सबसे छोटा चार्ट ओपन करने लगा हूँ 1 मिनट का। ठीक है, ताकि जरा जल्दी से आपको पता चले। तो आप ये देखें कि जो 1 मिनट का मैंने चार्ट ओपन किया है उसमें ये राइट साइड के ऊपर ये एक कैंडल जो है ना अभी शुरू हुई है, ये वाली आखिरी राइट साइड पे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अच्छा, क्योंकि आज इस वक्त ओके, ये देखें जी। अब क्योंकि ये चार्ट जो मैंने ओपन किया हुआ है ये 1 मिनट का चार्ट ओपन किया है ना, 1 मिनट के चार्ट का क्या मतलब है कि इस चार्ट के ऊपर ये जितनी भी आपको कैंडल्स नजर आ रही हैं, रेड कलर की और ग्रीन कलर की, ये हर कैंडल 1 मिनट में कंप्लीट हुई है। जैसे अभी देखें, अभी लाइव कैंडल ये वाली चल रही है। ठीक है, ये आखिरी वाली
तो जैसे ही आप देखिएगा मेरे लैपटॉप के ऊपर टाइम चेंज होगा, 9:27 हुए हैं क्योंकि मैं दुबई में हूं। तो जैसे ही 9:28 होंगे ना यहाँ पे, तो ये वाली कैंडल जहां पे भी होगी वहां पे रुक जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और अगली 1 मिनट वाली कैंडल नई शुरू हो जाएगी। शायान मलिक साहब, आप लाइन लगा रहे हैं भाई, ना लगाएं। ओके। तो अब जैसे देखिएगा 9:28 होंगे, अब देखें टाइम चेंज हुआ है, 9:28 हुए, तो ये देखें कैंडल नई शुरू हो गई है। ठीक है। तो इसी तरीके से हर टाइम का, यानी कि यहां पे जैसे ही आप टाइमर चेंज करेंगे ऊपर आके, लेट से आप कहते हैं कि 5 मिनट का टाइम कर दें, तो इसका मतलब यह है कि अब जो चार्ट आपके सामने ओपन हो गया, इसमें हर कैंडल 5 मिनट की कंप्लीट हो रही है, और लाइव कैंडल जो चल रही होती है वो ये राइट साइड पे होती है, और जो उससे पिछली कैंडल्स होती हैं वो अपने टाइम के ऊपर वो क्लोज हो चुकी हैं, ओपन होके क्लोज होके, और वो प्रिंट हो चुकी हैं। अभी जो कैंडल चल रही है लाइव वो ये राइट साइड पे है, जैसे ही इसका टाइम पूरा होगा ये भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी हमेशा के लिए, और फिर अगली कैंडल राइट साइड पे नई बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से चार्ट्स को हम देखते हैं कि उसमें कैंडल कैसे, लाइव कैंडल कहाँ पे होती है, और जो पिछली कैंडल क्लोज हो जाती हैं तो वो पीछे प्रिंट हो जाती हैं चार्ट के ऊपर फ्यूचर में रेफरेंस के लिए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चार्ट किसी और पेयर का ओपन करता हूं जिसकी मूवमेंट थोड़ी फास्ट हो, क्योंकि आप देखें कि ये जो पेयर है ना यूरो यूएसडी का, इसमें यूरो वर्सेस अमेरिकन डॉलर है। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को बात की समझ नहीं आती, मैंने सबको म्यूट किया था, और उसके बाद मैंने कहा अब सब दोस्त समझ गए होंगे तो माइक म्यूट ही रखेंगे अपना अपना, लेकिन फिर मुझे फिर अब दोबारा म्यूट करना पड़ गया है। ओके। तो अब आप देखें कि ये यूरो और यूएसडी का पेयर है। ठीक है। तो आज क्योंकि अमेरिका में इस वक्त अमेरिकन सेशन चल रहा है, यानी अमेरिका में सुबह है, इस वक्त सुबह हुई है, तो अमेरिका में आज बैंक हॉलीडे है, तो जिसकी वजह से इस पेयर में मूवमेंट कम है। ठीक है। क्योंकि अमेरिकन जो टाइम है वहां पे आज छुट्टी है बैंकों की, तो इसलिए ये मूवमेंट स्लो चल रही है, वरना इस टाइम पे बड़ी तेज मूवमेंट होती है, प्राइस बड़ी तेजी से ऊपर जा रही होती है और नीचे आ रही होती है, कैंडल्स बड़ी तेजी से मूव कर रही होती हैं। तो अब जो बताने वाली आपको बात है वो ये है कि इस चार्ट के ऊपर आप देखें कि ये तो है कैंडल लाइव चल रही है आखिरी, इसके राइट साइड के ऊपर आप देखें ये प्राइस है। ठीक है। ये प्राइस, अगर ये कैंडल ऊपर जाएगी तो ये प्राइस ऊपर जाएगी, अगर कैंडल नीचे आएगी तो प्राइस नीचे आएगी। ठीक है। तो कैंडल की मूवमेंट हमें इस पेयर की प्राइस के बारे में बता रही है। अभी देखें ये कैंडल ऊपर जा रही है ना, तो इट मींस कि ये प्राइस ऊपर जा रही है राइट साइड पे। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात वो ये कि हम एक कैंडल को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अब ये 1 मिनट की कैंडल है, आपने गौर से देखना है इस कैंडल को। ये जो लाइव कैंडल चल रही है ना, इसको आपने गौर से देखना है। अभी 9:30 हुए हैं, यानी 1 मिनट की कैंडल है ये वाली, ये कैंडल, ये देखें ऊपर गई, ये देखें 31 मिनट हो गए हैं, तो अब ये नई कैंडल यहां से शुरू हुई है जी, इस जगह से। ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा चेक करना है कि नई कैंडल जो है वो इस जगह से शुरू हुई है, इस जगह से। अगर तो कैंडल ऊपर जा रही है तो ग्रीन कलर हो रहा था, नीचे आई है तो कलर गायब हो गया, आप देखें। ठीक है। और ऊपर एक छोटी सी लाइन रह गई है। अब नीचे आप देखिएगा जैसे ही टाइम चेंज होता है, 9:32। चलना यार। ओके। कैंडल हमारी जो है वो लाइन के नीचे छुप गई है और रुक गई है। ये ले जी। अब देखें, अब ऊपर गई थी तो ग्रीन कलर हुआ था, वापस नीचे आई, ऊपर डंडा सा इसने छोड़ दिया है। ठीक है, एक लाइन सी। और अब टाइम नीचे चेंज हुआ है तो अगली कैंडल देखें इस जगह से शुरू हो रही है जहां पे मैंने ये ब्लैक कलर की लाइन लगाई है। अगर इस लाइन, यानी कि ये अगली कैंडल, नई कैंडल 1 मिनट की, यहां पे ओपन हो रही है, इस जगह पे ओपन हुई है इस काली लाइन पे, अगर इस ओपनिंग लाइन से नीचे जाएगी ना कैंडल,
तो इसका कलर रेड होता जाएगा, जितना नीचे जाती जाएगी उतना रेड होता जाएगा। जितना इस ओपनिंग लाइन से ऊपर जाएगी, ये देखें ऊपर गई है तो कलर क्या हो रहा है इसका, ग्रीन हो रहा है। जितना ऊपर जाती जाएगी उतना इसका कलर ग्रीन होता जाएगा। अब गौर से देखिएगा कि अब यहां तक ये कैंडल इस वक्त है, इस जगह तक। अगर ये देखें एकदम से ऊपर गई है तो देखें कितना स्पीड से ऊपर निकली है फिर, और ग्रीन। और ऊपर जितना जाके वापस आ रही है, तो जितना वापस आ रही है उतना ऊपर ये देखें ये धागा सा छोड़ती आ रही है ऊपर से, ये देख रहे हैं ये। ठीक है, आप देखें इसका टाइम पूरा हो गया 1 मिनट। अगली कैंडल यहां से शुरू हुई, ये इस जगह से। नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ये था। ओपनिंग पॉइंट से अगर ऊपर जा रही है तो ग्रीन कलर होता जा रहा है जितना ऊपर जा रही है, और जहां से फिर वापस नीचे आएगी वो पीछे धागा सा छोड़ रही है। इसी तरीके से अगर ओपनिंग पॉइंट से कैंडल नीचे जाती है तो उसका कलर फिर रेड होना शुरू हो जाता है। बस ये आपको दिखाना था, अब मैं इसको मजीद आपको डिस्क्राइब करता हूं आगे। ओके जी, ये व्हाइट पेज के ऊपर हम आ गए हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही कोई कैंडल, चाहे वो 1 मिनट की सबसे छोटी कैंडल, चाहे वो 1 घंटे की हो, 1 दिन की हो, 1 हफ्ते की हो, कोई भी कैंडल हो, उसका टाइम कितना भी क्यों ना हो, जैसे ही वो कैंडल शुरू होती है ना, तो जिस जगह से वो कैंडल शुरू होती है उस जगह को या उस पॉइंट को हम कहते हैं उस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट। ठीक है, जिस जगह पे कोई भी कैंडल स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं ओपनिंग पॉइंट ऑफ कैंडल, यानी ओपन ऑफ कैंडल। ठीक है जी, तो उसको हम शॉर्ट में ओ से लिखते हैं। अच्छा, अब जो ओपनिंग पॉइंट है, इससे अगर तो कैंडल ऊपर जाएगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है, यहां तक कैंडल ने जाना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो ओपनिंग पॉइंट से जितना ऊपर जाती जाएगी इस कैंडल का जो कलर है, ठीक है, वो ग्रीन होता जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल इस कैंडल ने नीचे यहां तक आना है, हमें नहीं पता किधर तक जाएगी। अब हम थोड़ा सा फर्ज करें कि ये पहले ऊपर जाती है यहां से, ठीक है, ओपनिंग पॉइंट से जितना ये ऊपर जाती जाएगी ना, इसका कलर ऐसे ग्रीन होता जाएगा जितना ऊपर जाती जाएगी। फर्ज करें ये यहां तक गई है, इस पॉइंट तक ऊपर, ठीक है, और यहां तक जाने के बाद ये वापस नीचे आना शुरू हो जाती है। तो क्या होगा कि जितना ये वापस नीचे आएगी उतना इसका ग्रीन कलर जो है वो सुकड़ना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जितना नीचे आएगी। फर्ज करें यहां तक आके इसका कलर रुक गया, यहां पे ये रुक गई। तो अब ये जहां तक गई थी ना ऊपर, वहां से लेके और जहां पे रुकी है वहां तक पीछे एक धाग, ये काली लाइन छोड़ के आएगी, कदमों के निशान छोड़ के आएगी, जो ये बताएंगे कि ये कैंडल जो है वो इस पॉइंट तक गई थी। ठीक है, अगर ये और कलर नीचे जाएगा तो ये फिर लाइन और लंबी होती जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आगे चलाता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि ये जिस जगह पे ओपन हुई थी यहां तक आ जाती है, कलर इसका बिल्कुल गायब हो जाएगा। फर्ज करें यहां पे इस लाइन पे अभी खड़ी है। अब ये ओपनिंग पॉइंट है ना, ओपनिंग पॉइंट से जैसे ही प्राइस नीचे जाएगी, जितना नीचे जाती जाएगी उतना इसका कलर रेड होना शुरू हो जाएगा। जितना नीचे जाती जाएगी तो इसका कलर रेड, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट तक गई तो अब देखें यहां तक इसका कलर रेड हो गया है। ठीक है जी। और अच्छा, यहां से जब भी ये वापस ऊपर जाएगी, वापस पलटेगी, ये देखें ये लाइव कैंडल आपके सामने लेफ्ट साइड पे चल रही है, जितना नीचे जाती जा रही है ओपनिंग पॉइंट से देखें रेड कलर बढ़ता जा रहा है, ये देखें। और जैसे ही वापस ऊपर जाती है तो नीचे एक धागा सा छोड़ देती है, ठीक है, ये निशान ये देखें। ठीक है, जैसे ही फिर नीचे जाती है तो उसको कवर कर लेती है। तो अब यहां पे आ जाएं, तो अब जैसे ही ये प्राइस वापस ऊपर जाएगी ना, तो ये रेड कलर वापस ऊपर की तरफ सिमटना शुरू हो जाएगा। और पीछे क्या बचेगा, एक धागा सा बच जाएगा लाइन पीछे, जो कदमों के निशान कह लें आप। ठीक है, इस तरीके से। अब देखें फॉर एग्जाम्पल कि इस कैंडल का जो टाइम है
वो यहां पे पूरा हो जाता है। हम कहते हैं कि ये 1 मिनट की कैंडल थी फॉर एग्जाम्पल, तो इस पॉइंट के ऊपर इस कैंडल का जो टाइम है वो पूरा हो गया, ये इस जगह पे वापस ऊपर की तरफ जाते हुए। तो ये जिस जगह पे इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ है ना, इसको हम कहेंगे क्लोजिंग पॉइंट, यानी क्लोज ऑफ कैंडल। ठीक है, इसको हम सी से लिख देंगे। अच्छा, अब याद रखने वाली बात यह है कि जिस जगह पे ये कैंडल ओपन हुई थी, ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया ओपनिंग पॉइंट का। जिस जगह पे ये कैंडल क्लोज हुई है उसको हमने नाम दे दिया क्लोजिंग का। ठीक है, लेकिन जितना ये अपने इस टाइम में 1 मिनट का टाइम था, जितना ये ऊपर गई है, देखिए हाईएस्ट पॉइंट ये वाला था ना, तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे हाई। यानी कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट इस 1 मिनट की कैंडल का या 1 घंटे की कैंडल का ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहां तक ये कैंडल आई थी। इसको हम हाई पॉइंट ऑफ कैंडल कहेंगे, या सिर्फ हाई ऑफ अ कैंडल, और इसको हम एच से लिखते हैं। ये हमने हाई पॉइंट को एच का नाम दे दिया। इसी तरीके से इस टाइम फ्रेम के अंदर ये कैंडल जितना लोएस्ट पॉइंट पे आई थी, ठीक है, यहां पे, तो इसको हम कहेंगे इस पॉइंट को लो ऑफ अ कैंडल, और इसको एल से हम लिख देते हैं। तो ये आपने देखा कि एक कैंडल के, एक जो कंप्लीट कैंडल होती है, मुकम्मल कैंडल होती है, उसके ये 4 पॉइंट होते हैं। पहला ओपनिंग पॉइंट, दूसरा ओपनिंग के बाद हो सकता है पहले वो नीचे जाए, लो पॉइंट बनाए, हो सकता है हाई पॉइंट बनाए। ठीक है, तो दूसरा, तीसरा, और फिर आखिर में जहां पे क्लोजिंग पॉइंट चौथा होता है, जहां पे ये कैंडल क्लोज होती है। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अब इसमें समझने वाली बात ये है कि जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा, तो इस कैंडल का जो फाइनल कलर प्रिंट होगा, जो शक्ल इसकी सामने आएगी निखर के, जो प्रिंट हो जाएगी, वो शक्ल कैसी होगी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये कैंडल हमने बात की थी कि यहां पे क्लोज हो गई, इस जगह पे, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि अगर तो ये कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ऊपर है और क्लोजिंग पॉइंट नीचे है, तो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो कलर है ना, ये सारा रेड होगा कैंडल का, ये सारा रेड कलर होगा। तो कोई भी क्लोज्ड कैंडल है, जब हम उसको देखेंगे, ठीक है, जो कैंडल क्लोज हो चुकी है, जिसका टाइम मुकम्मल हो चुका है, तो जब भी हम उसको देखेंगे चार्ट के ऊपर, तो उसका जो कलर है वो या तो रेड का होगा, ठीक है, या वो होगा ग्रीन कलर। तो उस कैंडल का कलर देख के हमें पता चल जाएगा कि इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट कहां पे है। अब ये देखें, ये कैंडल है, इसका रेड कलर नजर आ रहा है, तो हमें पता है कि इसका ओपनिंग पॉइंट ऊपर है और क्लोजिंग पॉइंट नीचे, यानी ऊपर क्लोज होके नीचे जाके क्लोज हुई है, तो रेड कलर है। और इसी तरीके से अगर एक कैंडल इस तरह से हो जाती क्लोज, के ओपन हुई थी, फॉर एग्जाम्पल यहां पे दूसरी कैंडल में बनाता हूं, इसके अपोजिट जो है, ठीक है, ग्रीन कलर की। तो यहां पे ये कैंडल ओपन हुई इस जगह पे, ठीक है, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। ओपन होने के बाद, ठीक है, हो सकता है कि पहले ये कैंडल ऊपर गई हो, फिर नीचे आई हो। फॉर एग्जाम्पल यहां तक आई थी नीचे, और फिर ये ऊपर गई थी यहां तक, लेकिन यहां पे जाने के बाद वापस आ रही थी यहां पे, इस जगह पे इसका टाइम पूरा हो गया, ठीक है, और यहां पे ये क्लोज हो गई। तो अब ये कैंडल क्योंकि क्लोज हो चुकी है, तो अब इसका जो क्लोज्ड कैंडल का जो कलर होगा ना, कलरफुल जो पार्ट होगा, वो होगा ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान तक।
तो कलर कौन सा होगा, रेड होगा कि ग्रीन होगा? आपने देखना है कि ओपनिंग पॉइंट किधर है, नीचे, तो क्लोजिंग पॉइंट है ऊपर, तो इसका मतलब है कि नीचे ओपन होके प्राइस ऊपर जाके क्लोज हुई है, तो इसका कलर सारा ग्रीन होगा, जो पहले हम बात कर चुके हुए हैं। ठीक है, इसका सारा ये ग्रीन कलर होगा इस तरीके से। यहां तक बात क्लियर होगी जी? अच्छा, अब इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कलरफुल पार्ट है ना किसी भी कैंडल का, ये वाला कलरफुल पार्ट, यहां से लेके और यहां तक, चाहे वो रेड कलर है चाहे वो ग्रीन कलर है, इसको हम बॉडी ऑफ अ कैंडल कहते हैं, कैंडल की बॉडी। ये है जी बॉडी। कैंडल की जो क्लोज्ड कैंडल की जो बॉडी होती है ना, वो होती है जो उसका कलरफुल पार्ट होता है, चाहे वो ग्रीन कलर है चाहे वो रेड कलर है, जितनी भी है किसी कैंडल का। आप देखेंगे चार्ट के ऊपर के बॉडी जो है वो बहुत छोटी सी होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइव चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। अब ये देखें कितनी कैंडल्स, ये आप देख लें, ठीक है, ये वाली। अब ग्रीन जो जो कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं, तो उसमें मिसाल के तौर पे ये एक कैंडल है, ठीक है, इसको अगर हम देख लें, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं जी, ये इस कैंडल की, ठीक है, या इस कैंडल की बात कर लें, इस कैंडल की, ये क्लोज है ना, ठीक है, लाइव कैंडल के अलावा जो आखिरी है उसके अलावा सारी पिछली कैंडल क्लोज हो चुकी हैं। तो इसका क्योंकि रेड कलर है, तो हमें पता है कि इस कैंडल का ओपनिंग कहां पे हुई थी, इस जगह पे, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। क्यों? इस कैंडल का कलर रेड है, तो हमें पता है कि रेड कलर जहां से शुरू हो रहा है ऊपर से, इसका मतलब है कि यहां पे ओपन हुई थी और नीचे जाके क्लोज हुई थी इधर, इस जगह पे जहां तक कलर जा रहा है, ठीक है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो जो कैंडल है, थोड़ा पीछे, इस कैंडल की बात कर लेते हैं, ये इस कैंडल की, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, क्योंकि इसका कलर ग्रीन है ना, क्लोज हो चुकी है, तो ये ओपन कहां से हुई थी? ओपनिंग पॉइंट इसका नीचे है, ये वाला, यहां पे ओपन हुई, और ये क्लोज कहां पे हुई, ये देखें इस जगह पे, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हम ये सीख चुके हैं या जान चुके हैं कि किसी भी क्लोज्ड कैंडल का जो कलरफुल हिस्सा होता है वो उसकी बॉडी होती है, और अगर उस बॉडी का कलर ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि जहां से कलर नीचे से शुरू हुआ है वो उसका ओपनिंग पॉइंट है, जहां पे कलर खत्म हो रहा है वो उसका क्लोजिंग पॉइंट है। ठीक है, बॉडी यानी कि ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक बॉडी होती है। कलर अगर ग्रीन है तो इसका मतलब है प्राइस नीचे से शुरू होके ऊपर गई है, अगर रेड है तो प्राइस ऊपर से शुरू होके नीचे गई है। ये बात क्लियर हो गई जी? अच्छा, अब इसमें एक चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी हम देख लेते हैं। मैं आपके सामने थोड़ा सा चार्ट अब करने लगा हूं बड़ा, ठीक है, यहां पे लेट्स से कि मैं 4 घंटे का कैंडल का चार्ट ओपन कर लेता हूं ताकि बड़ी कैंडल्स आपके सामने नजर आए। अब आप देखें कि आपको जो कैंडल्स क्लोज हो चुकी है, ये जो लाइव कैंडल है ना राइट वाली, इसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि ये अभी कैंडल, इसकी शक्ल पक्की नहीं है, इसकी शक्लें चेंज, जब तक ये कैंडल का टाइम पूरा नहीं होता इसकी शक्ल कई दफा चेंज होगी। लेकिन जो कैंडल क्लोज हो चुकी है उसका कलर चेंज नहीं होना, उसकी शक्ल चेंज नहीं होनी, ठीक है। तो किसी भी क्लोज्ड कैंडल की हम बात कर रहे हैं। आप देखें मिसाल के तौर पे, ये आपके सामने एक कैंडल है, ये वाली, ये कैंडल, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये हमें बता रही है कि इसकी जो बॉडी है वो यहां से लेके यहां तक है ना, जो रेड कलर है, रेड कलर क्यों है? क्योंकि ये ओपन ऊपर हुई थी इस जगह पे, क्लोज नीचे हुई है, इसलिए रेड कलर है, हमें ओपनिंग और क्लोजिंग का कलर देख के पता चल गया। अच्छा, अब इसमें आप देखें
कि ओपनिंग और क्लोजिंग के अलावा ऊपर की तरफ, बल्कि मैं यहां पे इसको बना देता हूं कुछ इस तरीके से, ये इसकी होगी बॉडी जिसका कलर है रेड। ठीक है, रेड कलर होगी बॉडी। लेकिन बॉडी के ऊपर भी एक लाइन है इस तरह से, और नीचे भी इस तरह से लाइन है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो कलर वाला हिस्सा है ना, इसको तो हम कहेंगे बॉडी, कैंडल की बॉडी। लेकिन जो बॉडी के ऊपर ये जो लाइन है, इसको हम कहते हैं विक, या कैंडल का शैडो। शैडो का मतलब होता है साया। दो नाम हैं जी। ठीक है, तो अब देखें, ये ऊपर भी है, बॉडी के ऊपर भी विक या शैडो है, और बॉडी के नीचे भी है, तो इसको भी हम विक या शैडो, जो भी आप कह लें, विक कह लें तब भी ठीक है, इस ये धागे को, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, या शैडो कह लें यानी कि कैंडल का साया, तो भी ठीक है। लेकिन जो बॉडी के ऊपर वाली विक या साया होता है उसको कहते हैं ऊपर वाली, कैंडल की ऊपर वाली विक या ऊपर वाला शैडो। और जो बॉडी के नीचे वाली विक है, इसको कहते हैं कैंडल की नीचे वाली, लोअर, नीचे वाली विक या नीचे वाली शैडो कैंडल की। ये बात क्लियर होगी जी। तो याद रखिएगा कि किसी भी कैंडल की जो ऊपर वाली विक होती है या नीचे वाली विक होती है ना, बॉडी के नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं कैंडल के। इनको हम रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं। रिजेक्शन एरिया, ये ऊपर वाला रिजेक्शन एरिया है, बॉडी के ऊपर है। ये नीचे वाला जो है, तो ये भी, ये नीचे वाला रिजेक्शन एरिया है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि रिजेक्शन एरिया क्यों है। आप देखें, अभी आपने देखा कि जो लाइव कैंडल चल रही थी 1 मिनट की, आपने देखा कि जब भी कोई कैंडल ओपनिंग पॉइंट से, ये ओपनिंग पॉइंट है, जब ऊपर जा रही थी तो उसका कलर क्या हो रहा था, ग्रीन हो रहा था। मिसाल के तौर पे ये ऊपर जा रही है, यहां तक गई थी, तो ऊपर जाते हुए कलर ग्रीन हो रहा था ना इस जगह तक। लेकिन अच्छा, अब आपको पता है ना कि आप में से बहुत कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, तो आपको तो फिर बखूबी पता है कि दुनिया में अगर किसी भी चीज की कीमत ऊपर जाती है, प्राइस ऊपर जाती है, तो वो जाती है डिमांड बढ़ने से। यानी जब आप किसी भी चीज को ज्यादा खरीदारी करना शुरू कर दें, खरीदने वाले ज्यादा हो जाएं, तो उस चीज की जो प्राइस है वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे भी वही असूल है कि इस चीज को जितने ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं, उतनी ज्यादा प्राइस ऊपर जा रही है। यानी जब ऊपर कैंडल जा रही होती है, इसका मतलब है कि खरीदार ज्यादा हैं इसमें। ठीक है, लेकिन अगर यहां से या कहीं से भी प्राइस जब वापस नीचे आती है, तो इसका मतलब क्या होता है। मिसाल के तौर पे आप देखें, ये प्राइस अगर नीचे आ रही है यहां से, ठीक है, फर्ज करें कि इस जगह तक जाके यहां से प्राइस यहां तक आई, वापस नीचे आई ना, तो नीचे प्राइस क्यों आई यहां से लेके यहां तक, क्योंकि अब खरीदार कम हो गए थे और सेलर ज्यादा हो गए थे, बेचने वाले ज्यादा हो गए थे। ठीक है, तो प्राइस नीचे आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह से लेके इस जगह तक पहले प्राइस ऊपर गई थी क्योंकि बायर ज्यादा थे, उसके बाद फिर प्राइस वापस नीचे भी आई है रिजेक्ट होके। क्यों? क्योंकि अब सेलर ज्यादा हो गए हैं। तो इसलिए ये जो विक्स होती हैं, चाहे ऊपर वाली बॉडी से या नीचे वाली, ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये रिजेक्शन एरियाज होते हैं, चाहे बॉडी के ऊपर हो या बॉडी के नीचे हो। ये बताती है कि भाई इस जगह के ऊपर पहले प्राइस आई थी और फिर वापस गई है। एक दफा आते हुए बायर ज्यादा था, जाते हुए सेलर ज्यादा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो अच्छा, एक ये बात भी कवर होगी। एक बात जो इंपॉर्टेंट है बतानी आपको, वो ये भी है कि देखें, अब जो कैंडल्स होती हैं ना, जो क्लोज्ड होती हैं, ठीक है, उनकी शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि उनका ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट कहाँ पे है। मिसाल के तौर पे आपको जब आप चार्ट देखेंगे, ठीक है, क्लोज जो कैंडल्स क्लोज हो चुकी हुई हैं, तो उनकी शक्लें आपको मुख्तलिफ किस्म की नजर आएंगी। मिसाल के तौर पे एक कैंडल यहां पे ओपन हुई,
ठीक है, उसका टाइम कितना भी है, 1 मिनट है, 1 घंटा है, 15 मिनट है, 5 मिनट है। ओपन होने के बाद एक कैंडल ऊपर जा रही थी सीधी, और यहां पे क्लोज हो गई। ठीक है, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। तो अब इस कैंडल की शक्ल कैसी होगी जी? इसकी कोई विक नहीं है, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक क्या है, ये ओपन होने के बाद सीधी ऊपर गई। तो ओपनिंग पॉइंट से जितना ऊपर जाती जाएगी उसका कलर क्या होता जाएगा, ग्रीन। तो बस यहां पे क्लोज होगी तो इस कैंडल का जो शक्ल होगी वो इतनी ऐसी होगी। ये इसकी शक्ल है जी, ये प्रॉपर कैंडल है। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछे कि इस कैंडल का लो पॉइंट कहां पे है या हाई पॉइंट कहां पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस कैंडल का जो लो पॉइंट है ना, वो यही है, नीचे वाला पॉइंट इसका ओपनिंग पॉइंट ही इसका लो पॉइंट भी है, और इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है यही इसका हाई पॉइंट भी है। तो ये एक कैंडल है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मिसाल के तौर पे एक कैंडल ओपन हुई थी यहां पे, ठीक है, और वो गई थी पहले, यहां तक गई थी प्राइस ऊपर, यानी इसका जो कलर था ना, ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया, ओपनिंग पॉइंट से नीचे गई ही नहीं, ये यहां तक गई। लेकिन फिर इसका जैसे ही टाइम नजदीक आया, अभी टाइम पूरा होने से पहले, ये वापस नीचे आ गई और इसका कलर सुकड़ना शुरू हुआ। फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे थी, तो यहां पे इसका टाइम पूरा हो गया, ओपनिंग पॉइंट ये था, क्लोजिंग पॉइंट ये है जहां पे इसका टाइम पूरा हुआ, और क्लोज होने से पहले यहां तक ये गई थी। तो अब इसकी यहां पे क्लोज हो गई तो इसका कलर क्या होगा, बॉडी का कलर तो ये है ना, यहां पे ग्रीन होगा, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला है, बॉडी का कलर हो गया ग्रीन, और इसकी शक्ल बन गई ये भी कैंडल की शक्ल है। अब इसका देखें जो लो पॉइंट है, वो ये जो ओपनिंग पॉइंट है यही इसका लो पॉइंट भी है, लेकिन इसका जो हाई पॉइंट है वो ये है ऊपर, जहां तक ये गई थी, तो ये भी कैंडल की शक्ल है। इसी तरीके से कुछ कैंडल्स आपको ऐसी भी मिलेंगी, ठीक है, कि जो यहां से ओपन हुई थी, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, ओपन होने के बाद फॉर एग्जांपल वो पहले नीचे गई थी इतना, फिर ऊपर गई थी, ठीक है, लेकिन जब उसका टाइम पूरा होना शुरू हुआ ना, वो वापस आके इधर ही जहां पे ओपन हुई थी उसी पॉइंट के ऊपर आके क्लोज भी हो गई। ठीक है, तो अब इसकी बॉडी है ही नहीं है, क्योंकि बॉडी तो वो हिस्सा होता है ना, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग के दरमियान अगर गैप होगा, अब देखें, तो तब उसकी कैंडल का कलर ग्रीन होगा या रेड होगा। तो अब ये कैंडल है, देखें इसका हाई पॉइंट ये है, लो पॉइंट ये है, लेकिन ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान में कोई गैप नहीं है, तो इसका कलर ही कोई नहीं है, बॉडी का बॉडी है ही नहीं है, प्लस का साइन ही नजर आएगा आपको। ठीक है। अच्छा, बाज औकात ऐसा भी होता है कि एक कैंडल यहां से ओपन हुई, ठीक है, ओपन होने के बाद कुछ ये ऐसे प्लस का साइन बन जाता है, इसकी जो बॉडी है उसका कलर रेड भी हो सकता है, ये भी कैंडल है। तो कैंडल की मुख्तलिफ शक्लें हैं, ठीक है ना, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को देखते हुए, सामने रखते हुए। और बाज औकात सिर्फ आपको एक माइनस का साइन ही नजर आएगा कि एक कैंडल यहां पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके यहां पे क्लोज हो गई। ठीक है, तो अब ये इसकी बॉडी का अगर थोड़ा सा कलर रेड है, ठीक है, थोड़ा सा गैप है, नीचे आके क्लोज हुई है, तो रेड कलर हो जाएगा, नहीं तो ग्रीन कलर हो जाएगा, नहीं तो फिर सिर्फ ब्लैक ही होगा, माइनस का साइन जैसे होता है। ठीक है, तो ये सारी कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं किसी कैंडल के ओपनिंग पॉइंट पे और क्लोजिंग पॉइंट पे, और बीच में कहाँ से लो या हाई वो लगा के आती हैं पॉइंट्स। ठीक है जी। कैंडल चाहे छोटी हो, 1 मिनट वाली हो, चाहे एक दिन वाली, एक हफ्ते वाली हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आगे नॉलेज की बातें हैं, वो बाद में हम इसको कवर करेंगे। अच्छा, अब याद रखने वाली बात यह है कि जो
जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि जो हमारा चार्ट होता है, लाइव चार्ट, ठीक है, ये वाला, अब इसके ऊपर जितनी कैंडल बड़े टाइम की होगी उतनी उसकी अहमियत ज्यादा होती है। किन कैंडल्स की अहमियत होती है? जो लाइव कैंडल चल रही है उसको हम इग्नोर कर देंगे अभी। जो कैंडल क्लोज हो चुकी है ना, अब देखें ये कैंडल तो लाइव चल रही है अभी 4 घंटे की, ठीक है, ये 4 घंटे का चार्ट मैंने ओपन किया है, ठीक है ना। अब ट्रेडिंग व्यू में ये देखें, ये जो लाइव कैंडल की राइट साइड पे प्राइस चल रही है ना, इसमें आपको टाइम भी बता रहा है। ये देख रहे हैं कि इसका जहां पे मेरा माउस है, यहां पे लिखा हुआ ऊपर तो प्राइस है 1.14806, ठीक है, अभी 12 हो गई है, लेकिन नीचे देखें टाइम भी चल रहा है 03, आगे 0.01.37। ये बता रही है कि इस कैंडल को क्लोज होने में अभी 3 घंटे 1 मिनट और 30 सेकंड बाकी हैं, क्योंकि ये 4 घंटे की कैंडल है। अच्छा, मिसाल के तौर पे यहां पे मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन करूं, 5 मिनट की कैंडल, तो ये देखें ये कैंडल अब 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है, लाइव कैंडल आखिरी 5 मिनट की है, तो ये बता रही है कि देखें 1 मिनट और 12 सेकंड रह गए हैं इसके 5 मिनट पूरे होने में, इस कैंडल को क्लोज होने में। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बात मैं ये कर रहा था कि जो कैंडल जितना उसका टाइम ज्यादा होगा ना चार्ट का, उतनी उस कैंडल की अहमियत ज्यादा होती है, किसकी? जो क्लोज हो चुकी होती है। क्योंकि जो अभी लाइव चल रही है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी शक्ल अभी हतमी नहीं है, वो चेंज हो सकती है। अच्छा, एक और बात जो आज हमने पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि आज पहला सेशन है तो अभी हम बेस बना रहे हैं, इन्हीं इन्हीं चीजों के ऊपर फिर अगले हमारे सारे सेशंस चलेंगे। तो दो वर्ड्स मैं आपको बताता हूं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, आगे बार बार इस्तेमाल होंगे। एक है जी स्पोर्ट, ठीक है, तो आपने ये वर्ड आम लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज्यादा सुना है, स्पोर्ट, ठीक है। स्पोर्ट का मतलब क्या होता है? किसी को स्पोर्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी को सहारा देना, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो कैंडल्स है ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो इसमें हम हमेशा कैंडल्स की ही बात करेंगे, ठीक है, और कोई यहाँ पे बात नहीं होगी हमारी। तो कैंडल्स आपने देखा है या तो ऊपर जा रही होती है या नीचे की तरफ जा रही होती है। तो एक चीज जो या ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, इसमें अगर सपोर्ट का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो वो किस सेंस में इस्तेमाल हो सकता है? सिर्फ एक सेंस में, कि अगर प्राइस, वो कहते हैं ना, गिरते को, सॉरी, डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि जो सपोर्ट होती है जो डूबने वाले को, वो तिनके की भी काफी होती है, ठीक है। तो प्राइस जब नीचे जा रही है, कैंडल नीचे जा रही है, तो यहां पे सपोर्ट का मतलब ये होगा कि नीचे जाती हुई कैंडल को या प्राइस को कोई भी चीज रास्ते में रोक दे नीचे जाने से, ऐसी रुकावट, ठीक है। तो सपोर्ट का मतलब क्या है? लफ्सी मतलब सपोर्ट का रुकावट होता है, लेकिन फॉरेक्स में सपोर्ट का मतलब ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को नीचे जाते हुए रोकने की कोशिश करती है, उसको हम सपोर्ट कहते हैं जी। ये बात क्लियर होगी, समझ आ गई? इसी तरीके से फॉरेक्स में एक दूसरा वर्ड हम यूज करेंगे सपोर्ट के, जो अपोजिट होता है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, अब देखें जैसे मैंने यहां पे मतलब लिखा है ना इसका लफ्सी उर्दू में, सपोर्ट का, रुकावट को सपोर्ट कहते हैं। इसी तरीके से आप देखें कि रेजिस्टेंस का मतलब भी रुकावट ही होता है, लफ्सी मतलब इसका भी रुकावट ही है, रेजिस्टेंस का भी। लेकिन यहां पे कैंडल्स की लैंग्वेज में, फॉरेक्स ट्रेडिंग की लैंग्वेज में, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? ऐसी रुकावट जो किसी कैंडल को ऊपर जाने से, एक कैंडल ऊपर जा रही है, यानी कि प्राइस ऊपर जा रही है, और रास्ते में एक ऐसी रुकावट मिल गई जो कैंडल्स को या प्राइस को मजीद ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर रही है, तो उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। सिंपल। अगर प्राइस को नीचे जाने से कोई
रुकावट रोके तो उसको हम सपोर्ट कहते हैं, और अगर कीमत को या कैंडल्स को ऊपर जाने से कोई रुकावट रोके तो उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये बात क्लियर होगी जी। इसको थोड़ा सा हम मजीद इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडल है, ठीक है, मतलब प्राइस है, ये कैंडल्स है नीचे जा रही हैं, और यहां पे चार्ट है ना, कैंडल्स नीचे जा रही थी और इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी, ठीक है। यहां से फिर कैंडल्स ने वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया इस तरीके से। ये जो मैं एरो बना रहा हूं, ग्रीन एरो का मतलब है ग्रीन कैंडल, रेड एरो का मतलब है रेड कैंडल, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये प्राइस अभी ऊपर जा रही है, हमें नहीं पता कहां तक जाएगी, ठीक है, ये ऊपर जाती जा रही है। अब ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये जो नीचे है, ये पॉइंट आप चेक करें, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट जो है, क्यों? ये ऐसा पॉइंट है कि जिसने कैंडल्स को, हमें नहीं पता कि ये क्या है, क्यों रुकी है कैंडल्स यहां पे नीचे जाते हुए, लेकिन ये जगह ऐसी है कि जिसने कैंडल्स को नीचे जाने से रोक दिया है जी। है कि नहीं ऐसी जगह? हमें नजर तो नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है, हम छोटे होते थे ना, आप भी, तो वो बड़े डराते थे कि जी कोई चुड़ैल आ गई है, कोई जिन आ गया है, जिन आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ लें कि यहाँ पे चार्ट के ऊपर एक ऐसी चीज थी जो आंख से नजर तो नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन उसने कैंडल को नीचे जाने से मजीद रोक दिया था कामयाबी से। तो फॉरेक्स की जुबान में हम इस जगह को कहेंगे, ठीक है, जिसने कामयाबी से कैंडल्स को नीचे जाने से रोक दिया और वहां से कैंडल वापस ऊपर की तरफ पलट गई, इसको हम कहेंगे सपोर्ट। ठीक है जी, कि ये जो जगह है ये सपोर्ट वाली जगह है। और इस ये जो लेवल है, जिस वक्त हम इसको पूरी सीधी लाइन को ड्रा करेंगे चार्ट के ऊपर, तो इस लेवल को या दीवार को हम सपोर्ट का लेवल कहेंगे। इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, ये लेवल या दीवार राइट साइड के ऊपर जिधर कैंडल्स ने अभी चलना है, ठीक है, बनाने का, कि इसका मतलब यह है कि जब कभी दोबारा ऊपर से कैंडल्स वापस नीचे आएंगी, जब कभी, हमें नहीं पता कब आएंगी, तो हो सकता है, चांसेस है, जैसे यहां पे एक दफा इस दीवार ने, खुफिया चीज ने कैंडल्स को नीचे जाने से कामयाबी से रोक दिया था ना, वापस कैंडल्स को ऊपर भगा दिया था। तो पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं कि दूसरी दफा भी जब यहां पे टकराए तो यहां से वही चांसेस हो सकते हैं कि ये प्राइस यहां से वापस ऊपर चली जाए जैसे पहले गई थी, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहां से वापस पहले की तरह हो। 50% चांसेस है जी। हम क्या लिखेंगे यहां पे, कि हम कहेंगे कि भाई 50-50 चांसेस हैं। किस चीज के? कि यहां से प्राइस वापस भी मुड़ सकती है जैसे पहले मुड़ी थी, और यहां से हो सकता है ना मुड़े और वापस नीचे भी जा सकती है। तो इस जगह के ऊपर हम माइक्रोस्कोप लगा के बैठ जाएंगे, जो ट्रेडर होता है हमसे मुराद, ठीक है, कि यहां से क्या होता है। अगर यहां से प्राइस वापस उठेगी ऊपर की तरफ, तो जब प्राइस ऊपर उठ रही होती है तो कौन सी ट्रेड ली जाती है? बाय की। तो फिर हम यहां से बाय की ट्रेड लेने का सोचेंगे अगर प्राइस ऊपर जाती है। अगर प्राइस सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे चली जाती है तो फिर हम बाय की ट्रेड तो नहीं लेंगे। मेरी बात समझ गए? इसी तरीके से जो इसका अपोजिट होता है, रेजिस्टेंस का लेवल, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो कौन सा होगा। कि मिसाल के तौर पे यहां से कैंडल्स जा रही थी ऊपर, प्राइस ऊपर जा रही थी, रास्ते में कहीं पे भी कैंडल्स रुक गई ऊपर जाने से, वहां से प्राइस नीचे आ गई, ठीक है, अभी प्राइस जा रही है नीचे। अब हमारे लिए ये वाला जो पॉइंट है ना, जिसने, ये वाली जगह जिसने कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका था, ये बड़ी जबरदस्त हमारे लिए, इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट, हमारी ट्रेडर की दिलचस्पी का एरिया है ये।
क्योंकि इस जगह ने कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका है कामयाबी से एक दफा, कम से कम एक दफा। तो इसलिए हम इसको ऐसी रुकावट कहेंगे जिसने कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दिया है, यानी कि रेजिस्टेंस। तो हम अभी फ्यूचर में कैंडल्स ने आगे इधर आना है ना, ठीक है, तो इस लेवल को इस सीधा हम चार्ट के ऊपर आगे खींच लेंगे, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का लेवल बन गया। अब ट्रेडर इसको देखते रहेंगे कि कभी अगर कुछ थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद, ठीक है, जब कभी प्राइस वापस नीचे से ऊपर आएगी, हमें नहीं पता कब आएगी, जब इस लेवल के करीब आएगी ना, इसको टच करेगी, तो हम देखेंगे कि यहां से इसका रिएक्शन क्या होता है। क्या कैंडल्स वापस यहां से नीचे की तरफ जाती हैं? अगर नीचे की तरफ जाएंगी तो यहां से हम, जब प्राइस नीचे की तरफ गिरती है ऊपर से, तो हम कौन सी ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं जी? सेल की ट्रेड। हम देखेंगे अगर यहां से प्राइस नीचे जा रही है तो सेल की ट्रेड लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहां से प्राइस वापस नीचे की तरफ ना गई और इसको तोड़ के ऊपर निकल गई, तो फिर हम सेल की ट्रेड नहीं लेंगे। रेजिस्टेंस के लेवल का मतलब ये होता है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया? ठीक है। अब जल्दी से हम आ जाते हैं अपने लाइव चार्ट के ऊपर। यही रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जो कंसेप्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, वो यहां पे देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। अब आप देखें कि ये 4 घंटे का चार्ट है, ठीक है। आप 1 डे का चार्ट ओपन कर लें, इससे बड़ा और प्रैक्टिस करने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये चलें 4 घंटे का ही कर लें, वो ठीक है, क्योंकि मोबाइल के ऊपर ज्यादा दोस्त प्रैक्टिस करेंगे तो मोबाइल के ऊपर एक दिन का चार्ट ज्यादा दूर तक नहीं ओपन होता। अच्छा, अब किसी भी एक पॉइंट को जहां पे प्राइस ऊपर से नीचे जाते हुए या नीचे से ऊपर जाते हुए रुकी है, उसको नोट कर लें। अच्छा, अब आप देखिएगा कि मिसाल के तौर पे ये वाली जगह है लेफ्ट साइड पे, ठीक है जी, ये वाली जगह है, ये वाली जगह। यहां से आप देखें कि लेफ्ट साइड पे प्राइस ऊपर जाने से रुकी पहली दफा। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये 4 घंटे की एक कैंडल जो पहली दफा यहां से, ये वाली कैंडल है, देखिएगा, ये पहली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये पहली दफा एक कैंडल ऊपर जाने से रुकी थी इस जगह पे, ठीक है। तो यहां पे ट्रेडर्स ने एक, क्योंकि बड़ी कैंडल है 4 घंटे की, उसी की बेस के ऊपर यहां पे ये लेवल बना लिया था, रेजिस्टेंस का लेवल। उसके बाद देखें दूसरी कैंडल ये रुकी इसी जगह पे, फिर आगे, और वापस प्राइस नीचे गिर गई, ठीक है जी। अब इसी को, लेवल को, अगर मैं थोड़ा सा फाइन तरीके से बनाऊं, ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से, तो वो कैसे बनेगा? आप देखें कि यहां पे ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको लेफ्ट साइड पे ये पेन सा नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला। इसके आगे ये छोटा एरो है, इसको आप क्लिक करें। ये नीचे आप देखें ये रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसको आप क्लिक करें। तो अब खाली जगह के ऊपर माउस को ड्रैग करें, ठीक है। तो ये आप एक दीवार बना सकते हैं, एक लेवल बना सकते हैं, जितना मर्जी उसकी चौड़ाई रख लें, कम या ज्यादा कर लें, और लेंथ भी इसकी आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी कर सकते हैं। मैं इसका यहाँ पे खाली जगह पे इसका कलर चेंज करता हूँ। ये देखें, ये एक वो पट्टी आ गई है, ये आपको एक बकेट सी नजर आ रही है, बाल्टी, इसको क्लिक करेंगे तो ये कलर्स वाली है। मैं थोड़ा सा इसका ब्लैकिश कलर कर देता हूँ, ठीक है, और इसकी जो मोटाई है वो थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ। तो अब देखें कि इस जगह के ऊपर जहां पे ये कैंडल जाके पहली रुकी थी और उसने प्राइस को नीचे भेजा था, मैं वहां पे ये लेवल बना के और इसको राइट साइड के ऊपर ड्रैग करता हूं सीधा। देखता हूं कि इसी लेवल ने कौन कौन सी जगहों के ऊपर आगे चल के फिर दोबारा प्राइस को नीचे जाने से या ऊपर ऊपर जाने से, सॉरी, रोका है, ठीक है। इसको मैं ड्रैग करता हूं, ये लें जी। अब आप चेक करें कि मैंने क्या किया, कि अपने चार्ट के ऊपर लेफ्ट साइड से एक जगह से मैंने देखा कि 4 घंटे के चार्ट पे कैंडल्स इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी थी। तो
तो ये रेजिस्टेंस का लेवल है ना, जिसने यहां पे कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका है, तो इसका मतलब है फ्यूचर में भी तो ये काम कर सकता है। आप देखें कि एग्जैक्ट उसी लेवल ने इस जगह पे भी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दिया, वापस आ गई नीचे। एग्जैक्ट यहां पे इस कैंडल को देखें, ठीक है, और फिर इस जगह पे देखें आप, यहां पे भी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दिया, और कितना नीचे, ये दो कैंडल्स नीचे गिरी हैं 4-4 घंटे की, ये 8 घंटे के लिए प्राइस नीचे आई है, ये काफी बड़ा गिरी है, ये थोड़ी नहीं है। ये जब आगे चलेंगे ना, ट्रेडर के लिए ये बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट मिला है उसको, जिसने सेल की ट्रेड ली थी। अब इसी तरीके से देखें कि जब वही लेवल रेजिस्टेंस का टूट गया, क्रॉस करके ऊपर चली गई कैंडल्स, तो अब उसी, वो दीवार तो मौजूद है ना वहां पे, वही दीवार अब कैंडल्स को नीचे जाने से रोक रही है। यहां पे भी देखें, नीचे जाने से रोक दिया इसने, यहां पे भी रोक दिया। ये टॉपिक हम अगला पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि, समझने वाली बात आखिरी बस आज की, उसके बाद फिर आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हो जाएंगे, कि याद रखें कि जो रेजिस्टेंस का लेवल होता है ना एक जगह पे, जैसे देखें ये यहां पे रेजिस्टेंस का लेवल था, इस जगह पे कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका था। जब रेजिस्टेंस का लेवल फ्यूचर में ब्रेक होता है, टूटता है, ठीक है, यहां पे भी देखें ये रेजिस्टेंस का लेवल था, कैंडल्स को इसने ऊपर जाने से रोका, यहां पे भी। लेकिन जब एक दफा रेजिस्टेंस का लेवल टूट गया यहां पे, ठीक है, तो अब वही लेवल फिर कैंडल्स को नीचे जाने से रोक रहा है, यहां पे वो सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है। दीवार, तो दीवार है ना, आप दीवार को क्रॉस करते हैं आगे जाने के लिए, ठीक है, तो वो रुकावट थी, जब वापस आएंगे तो अब वो वापस आने से रोकेगी, आपको नीचे आने से रोकेगी। तो अब देखें यहां पे भी ये सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो लेवल होते हैं ना सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के, इनकी जो किरदार है, कैरेक्टर चेंज होता रहता है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी बस आज के लिए इतना काफी था। अब आप देखें कि इसी को हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगला जो कल का सेशन, उसमें हम इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस से शुरू करेंगे, और इसको मजीद थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज का जी सेशन यहां तक ही। अब मैं जो रिकॉर्डिंग है वो बंद कर रहा हूं, और आपके माइक में ओपन कर दूंगा, ताकि आप अपने फिर क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकें। तो ओके, स्टॉप रिकॉर्डिंग।